14 गाड़ियां जलाई गई, 36 लोग जख्मी हुए, 107 किसानों पे एफआईआर हुई, 40 लोगों को डिटेन किया गया और ये सब कुछ सिर्फ 2 घंटे में हुआ। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक छोटे से गांव ने पूरी सरकार को हिला दिया। पिछले 15 महीनों से चल रहा फार्मर्स का एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट एक पल में वायलेंट क्लैश में बदल गया। सुबह सुबह एसडीएम ऑफिस के सामने हजारों किसान, महिलाएं और यंग लीडर्स इकट्ठा हुए। उनकी एक ही डिमांड थी कि रथिखेड़ा गांव में बन रही ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन तुरंत बंद हो। जब कई घंटों के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अश्योरेंस नहीं मिला तो किसानों ने फैक्ट्री की तरफ मार्च करना शुरू किया। वहां पहुंचकर फार्मर्स ने बाउंड्री वॉल्स के अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे हिंसा और बढ़ने लगी, पथराव किया जाने लगा, गाड़ियों की तोड़फोड़ और उनमें आग लगाने का सिलसिला भी जारी हुआ। अब सवाल ये है कि किसान इस फैक्ट्री का काम क्यों बंद करवाना चाहते थे। ये एथेनॉल प्लांट चंडीगढ़ बेस्ड ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बना रही है और ये 450 करोड़ रुपए का एक 40 मेगावाट का ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट होने वाला था। इसके डायरेक्टर्स थे जतिंदर अरोड़ा और रॉबिन जिंदल। सरकार का कहना है कि ये केंद्र के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन किसानों का साफ मानना है कि ये फैक्ट्री उनकी जमीन बर्बाद कर देगी। किसानों की 3 मुख्य चिंताएं हैं। पहली ये कि जो टिब्बी इलाका है वो पूरी तरह इंदिरा गांधी कैनाल के पानी पर निर्भर है। किसानों का मानना है कि इस फैक्ट्री का जो वेस्ट होगा उसे इसी कैनाल में डिस्चार्ज किया जाएगा और उनकी फसल के लिए ये जहर के बराबर होगा। दूसरी चिंता ये है कि पहले से ही उस इलाके में ग्राउंड वाटर ना के बराबर है। जब ये फैक्ट्री और पानी खींचेगी तो उनकी फसलों के लिए क्या बचेगा। और तीसरी चिंता ये है कि उन्होंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से एनवायरमेंट क्लियरेंस की रिटर्न अश्योरेंस मांगी है, लेकिन इसके जवाब में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति के रवजोत सिंह का कहना है कि अभी तक 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उन्हें बस रिटर्न अश्योरेंस की जरूरत थी, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के जुमले सुनाए गए। अब इस मामले में सरकार क्या बोल रही है। हनुमानगढ़ के कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव का कहना है कि ये फैक्ट्री 2022 में राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान अप्रूव हुई थी। इसके पास सारी जरूरी परमिशंस हैं, लैंड कन्वर्जन, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड से लेकर महापंचायत तक। इसमें एक बात यह भी है कि कांग्रेस सरकार ने ही 2022 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। इन्होंने ही 2023 में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी दी थी। लेकिन अब कांग्रेस सरकार का ही कहना है कि इस मामले में किसानों की जायज बातों को अनदेखा किया जा रहा है। अभी हालत ये है कि सारे किसान 2 दिन से गुरुद्वारा सिंह सभा में इकट्ठा हैं। इंटरनेट सेवाएं अभी भी सस्पेंडेड हैं। 30 परिवार जो फैक्ट्री के पास रहते थे वो अपना घर छोड़कर जा चुके हैं और स्कूल, कॉलेज और लोकल मार्केट को बंद कर दिया गया है। किसानों का बस यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन नहीं रुकेगा।